जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की रैंकिंग इन पेरिस ओलंपिक। देखो, पेरिस ओलंपिक इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे और जो परफॉर्मेंस इंडिया से डिमांड की गई थी, जो इंडिया के लोगों का मानना था कि इंडिया इस बार और ज्यादा मेडल गेन करेगा एज कम्पेयर टू 2020 ओलंपिक्स। बट नाउ इफ यू लुक एट द रैंक ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक मेडल टैली, तो आप देखोगे इंडिया की रैंक इतनी अच्छी नहीं है। इवन इंडिया टॉप 50 कंट्रीज में से भी नहीं है। पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 26 जुलाई सन 2024 से और 11 अगस्त सन 2024 तक, यानी आज तक पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं। और इन पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने बस 6 ही मेडल जीते हैं, जिसमें से एक सिल्वर है और 5 ब्रोंज। इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक में नहीं जीता। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि इंडियन एथलीट्स में दम नहीं है, इंडियन एथलीट्स अच्छा नहीं कर सकते, इंडिया ओलंपिक्स के लिए बना ही नहीं है और इंडिया 2024 के ओलंपिक्स बुरी तरीके से हार चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं कि क्या इंडिया सच में 2024 के ओलंपिक्स हार चुका है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हैं 2016 के समर ओलंपिक्स जो बेसिकली ब्राजील में हेल्ड हुए थे। अब इस बात को हम सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है और उस कंट्री में से बस 117 एथलीट्स ने ही 2016 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। उसमें इंडिया ने टोटल 2 मेडल्स जीते थे, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। अब 117 एथलीट्स, 15 स्पोर्ट्स और बस 2 मेडल। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है, ये दोनों ही मेडल इंडिया की फीमेल्स ने जीते थे। पहला मेडल पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, जो कि सिल्वर मेडल था, और दूसरा मेडल जीता था साक्षी मलिक रेसलिंग में अंडर 58 किलोग्राम, और वो था ब्रॉन्ज मेडल। और अगर 2016 के ओलंपिक्स में आप इंडिया की रैंकिंग देखो तो इंडिया वॉज एट 67th प्लेस। ये तो बात हो गई 2016 की। अब बात करते हैं 2020 की। 2020 के जो समर ओलंपिक्स हुए थे वो हुए थे टोक्यो में, टोक्यो जापान में 2020 के समर ओलंपिक्स हुए थे। 23 जुलाई सन 2021 से 8 अगस्त सन 2021 तक टोक्यो ओलंपिक चलते हैं। बेसिकली 2020 में ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि 2020 में कोरोना काल था, यू ऑल नो अबाउट दैट। और इसमें इंडिया ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था विद 7 मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस बार इंडिया की तरफ से 119 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 18 गेम्स। 2020 के समर ओलंपिक्स में इंडिया के कुछ दिग्गजों ने, जैसे नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू ये सिल्वर मेडल लाती हैं वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया इस मेडल को लाते हैं रेसलिंग में। और नीरज चोपड़ा, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ये गोल्ड मेडल लाएंगे, ये एथलेटिक्स में यानी जैवलिन थ्रू में गोल्ड मेडल लाते हैं इंडिया के लिए। एंड नाउ 2020 के समर ओलंपिक्स में इंडिया की रैंक थी 48। जहां 2016 में इंडिया 67 प्लेस पे था, वही इंडिया 2020 में 48 प्लेस पर आ चुका था। मगर हम 2016 और 2020 के हिसाब से 2024 के ओलंपिक्स को देखें और जो 2024 के समर ओलंपिक्स हुए हैं उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस इतना बेकार नहीं है, क्योंकि इंडिया ने इस बार 6 मेडल्स हासिल किए हैं। इसमें गोल्ड तो एक भी नहीं है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है। आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं 2016 से भी और 2020 से भी। 2016 में इंडिया की तरफ से 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था इन 15 गेम्स, एंड इन 2020 इंडिया की तरफ से 119 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन 18 गेम्स, और 2024 में जस्ट 110 एथलीट्स। इंडिया को नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड लाएंगे 2020 की तरह। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट थ्रो दिया, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दी। अरशद ने 92 पॉइंट कुछ मीटर तक अपना जैवलिन फेंका एंड दैट वाज नॉट एन इजी थिंग। अरशद ने 92 पॉइंट कुछ मीटर्स तक अपना जैवलिन फेंका एंड इसी वजह से वो गोल्ड मेडल लाए और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाए। और इसी की वजह से 2024 में इंडिया की रैंकिंग 70 है। तो हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया 2024 के पेरिस ओलंपिक को हार चुका है। इंडिया ने अपना बेस्ट दिया, मगर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडियन एथलीट्स फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ देयर प्रिपरेशन। इवन अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता है ओलंपिक्स के लिए। जितना क्रेज क्रिकेट का है इंडिया में, उतना क्रेज ओलंपिक्स का नहीं है। मगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ओलंपिक्स क्रिकेट से और ज़्यादा स्पेशल है। एक तो ये ओलंपिक्स 4 साल में होते हैं और इसमें जीतने वाले को पूरा वर्ल्ड सलाम करता है। मगर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है और जिस तरीके की ट्रेनिंग या जिस तरीके का हम कह सकते हैं मोटिवेशन लोगों के अंदर है ओलंपिक्स में जाने का, वो काफ़ी कम है। जहां यूएसए में, चाइना में, यूके में एथलीट्स को उनकी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर इंडिया में आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे हैं जिनके पास पार्क भी नहीं है, खेलने की जगह ही नहीं है, और इसके वजह से लोगों के अंदर उत्साह कहाँ से आएगा। सो वी नीड टू चेंज इट सो दैट वी कैन परफॉर्म बेटर इन 2028 ओलंपिक्स। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंडियन कॉम्पिटिटर्स ने 2024 के ओलंपिक्स में
अपना बेस्ट दिया है एंड यू विल सी इन 2028 समर ओलंपिक्स इंडिया की परफॉर्मेंस, और उस परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का काम हमारा है। हमें अपने एथलीट्स को, अपने कॉम्पिटिटर्स को जो अगले 2028 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको और ज़्यादा इंकरेज करना होगा एंड और ज़्यादा एथलीट्स को इंडिया को प्रोड्यूस करने की जरूरत है एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। सो कंग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर 2024 समर ओलंपिक्स। जय हिंद।